किसान पोर्टल पर होगा किसानों पशुपालकों की समस्याओं का समाधान। विश्वविद्यालय ने वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाकर किया अपडेट। पहली बार भारत में बनाए गए हैंड ग्रेनेड का पहला बैच भारतीय सेना को सौंपा। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में 37,593 मामले, 648 की मौत। अफगान नागरिकों को देश छोड़ने से रोक रहा तालिबान, सिर्फ विदेशी ही जा पाएंगे बाहर। होटल और आईटी कंपनी में कई पदों को भरने के लिए होंगी भर्तियां, इच्छुक युवा ले सकते हैं कैंपस इंटरव्यू में हिस्सा। और प्रदेश में मौसम विभाग का अनुमान, 30 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के किसान पोर्टल पर अब किसान आसान हिंदी भाषा में अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाकर अपडेट किया है। कृषि विश्वविद्यालय ने छात्रों और कृषक समुदायों के लिए 2 नई सेवाओं की शुरुआत की है। किसान पोर्टल के माध्यम से किसान सीधे खेत से सवाल पूछ सकते हैं और विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से तेज और विश्वसनीय समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय ने छात्रों और कृषक समुदाय के लिए 2 नई सेवाओं की शुरुआत की। कुलपति प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी का कहना है कि नेशनल अकादमिक डिपॉजिटरी डिजीलॉकर की सुविधा छात्रों को उनकी प्रमाणिक डिजिटल डिग्री और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करेगी। नेशनल अकादमिक डिपॉजिटरी के डिजीलॉकर पारिस्थितिकी तंत्र में शैक्षणिक संस्थान, छात्र, नेशनल अकादमिक डिपॉजिटरी के भागीदारों की जानकारी शामिल होगी। विश्वविद्यालय में अपनी वेबसाइट को भी यूजर फ्रेंडली बनाकर अपडेट किया है। किसान पोर्टल के माध्यम से फसल, पशुपालन और अन्य संबंधित समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान सरल हिंदी में प्राप्त कर सकेंगे। किसान सीधे खेत से सवाल पूछ सकते हैं और विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से तेज और विश्वसनीय समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही कृषि विश्वविद्यालय NAD डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म पर डिग्री प्रकाशित करने वाला देश में पहला विश्वविद्यालय भी होगा, जो छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त करेगा और विश्वविद्यालय को छात्र कागज रहित बनाने में मदद करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकताओं के अनुसार भी चल रहे शोध कार्यक्रमों और भविष्य के आयामों को खोजने में छात्रों को आसानी होगी। देश में अब बहुत सी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। पहले कई वस्तुएं ऐसी थी जिसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, पर अब देश भी ऐसी चीज़ों को निर्मित कर रहा है। ऐसे में देश में अब रक्षा उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। पहली बार हैंड ग्रेनेड बनाए गए हैं। नागपुर स्थित रक्षा निर्माण कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने ये हैंड ग्रेनेड बनाए हैं। पूरी तरह से देश में ही निर्मित मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का पहला बैच भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड का पहला बैच भारतीय सेना को सौंप दिया है। ये नए हैंड ग्रेनेड प्रथम विश्व युद्ध के पुराने डिजाइन के ग्रेनेड नंबर 36 की जगह लेंगे, जो अब तक सेवा में थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MMHG को सेना को सौंपने को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच बढ़ते सहयोग और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। रक्षा मंत्री का कहना है कि अब हमारी निजी क्षेत्र की कंपनियां भी रक्षा उत्पादों का निर्माण करने में सक्षम हैं। ये सिर्फ रक्षा क्षेत्र के उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी मील का पत्थर है। आज इस DRDO के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब की सहायता से मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा निर्मित मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड भारतीय सेना को सौंपा गया है। मेरी सब जब बात हो रही थी तो आर्मी चीफ MM नरवणे ने भी इसकी प्रशंसा की, इस ग्रेनेड की। अब जब आर्मी इसकी प्रशंसा कर रही है तो इसका मतलब कि इसमें कहीं पर किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और यह जैसा अवसर है, इस अवसर पर आप सब लोगों के बीच मौजूद होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है। और यह ग्रेनेड जो तैयार हुआ है, यह प्राइवेट सेक्टर के द्वारा तैयार हुआ है, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। और इतना ही नहीं, मैं मानता हूं कि रक्षा क्षेत्र में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी की यह अपने में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस रूप में मैं इसे देखता हूं।
इसलिए इस आयोजन से जुड़े जितने भी आप सभी भाई बहन हैं, सबको मैं अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक बधाई भी देता हूं और साथ ही साथ मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह ग्रेनेड मौजूदा ग्रेनेड से कहीं ज्यादा घातक है। माने सत्यनारायण जी को देखने से मुझे ऐसा नहीं लगता था कि सत्यनारायण जी इतने घातक ग्रेनेड को तैयार करेंगे, लेकिन इन्होंने मौजूदा जो ग्रेनेड है उससे घातक यह ग्रेनेड तैयार किया है। और जैसा इन्होंने बतलाया, और आर्मी चीफ और हमारे डीआरडीओ के सेक्रेटरी डॉक्टर सतीश रेड्डी ये कह रहे थे कि इसकी श्योरिटी बहुत अधिक है। आर्मी ने तो 95% की श्योरिटी दी है, लेकिन आप जानते हैं कि आर्मी थोड़ा सा कुछ कि भाई मान लीजिए कहीं कोई चूक हो गई, लेकिन इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है सत्यनारायण जी ने कि इसकी गारंटी मोर देन 99%। यह भी मुझे बताया गया है कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीकों से यह काम करता है और इसकी डिजाइन, क्वालिटी और रिलायबिलिटी हर पैमाने पर यह पूरी तरह से खरी उतरती है। इन्हीं सब क्वालिटीज को देखते हुए मंत्रालय द्वारा एक साथ 10 लाख ग्रेनेड का ऑर्डर मेसर्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड को दिया गया है। EEL ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को 10 लाख आधुनिक हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 1 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्रालय के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। ये डिलीवरी 2 साल में की जानी है और हैंड ग्रेनेड का पहला बैच भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। और अब बात कोरोना की। कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। देश में कोरोना के मामलों में 12,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,593 नए मामले आए हैं, जबकि 648 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 34,169 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यहाँ पर बीते 3 दिन में कोरोना से मरने वालों के ग्राफ में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में बुधवार को कोरोना के मामलों में मंगलवार के मुकाबले 12,000 से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसने लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,593 नए मामले आए हैं, जबकि 648 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को 24 घंटे में 25,467 नए मामले सामने आए थे, जबकि 354 लोगों की मौत हुई थी। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,22,327 है। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो ये 4,35,758 हो गई है। अब तक कुल स्वस्थ मरीजों की संख्या 3,17,54,281 हो गई है। केरल में कोरोना की रफ्तार फिर से बेकाबू हो गई है। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,296 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 38,51,984 हो गई है, जबकि 173 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की तादाद 19,757 पर पहुँच गई है। वहीं हिमाचल में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में कोरोना के 230 नए मामले आए। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले 2,054 पहुंच गए हैं। बीते 3 दिन से कोरोना से मरने वालों के ग्राफ में भी वृद्धि हुई है। देश में कोरोना के मामलों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के एक बयान ने भी फिर से चिंता बढ़ा दी है। स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 एक तरह से महामारी के स्थानिकता के चरण यानी कि एंडेमिक स्टेज में प्रवेश कर रहा है, जहां निम्न और मध्यम स्तर का संक्रमण जारी है। ये महामारी के चरण से बिल्कुल अलग है, जहां वायरस आबादी पर हावी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि भारत को अभी कोरोना से छुटकारा पाने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। हालांकि इसे सकारात्मकता के साथ देखते हुए ये कहना भी काफ़ी हद तक सही होगा कि लगभग 150 करोड़ की आबादी में ये आंकड़ा बहुत बड़ा भी नहीं है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के घुसने के साथ ही यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ रह रहे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इस बीच अफगानी नागरिकों को देश छोड़ने से रोका जा रहा है। एयरपोर्ट तक जाने वाली सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। अफगानी अब एयरपोर्ट तक नहीं जा पाएंगे। सिर्फ विदेशी नागरिकों को ही उस सड़क से एयरपोर्ट तक जाने की इजाज़त मिल रही है।
पूरे अफगानिस्तान से लोग काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं ताकि यहां से वे फ्लाइट पकड़कर किसी और देश जा सकें। हालांकि इस बीच तालिबान ने कहा है कि वे काबुल एयरपोर्ट जा रहे अफगान नागरिकों को रोकेगा। तालिबान के प्रवक्ता का कहना है कि बीते दिनों में जो भी अफगान नागरिक काबुल एयरपोर्ट पर जुटे हैं उन्हें अपने घर लौटना चाहिए। ऐसे लोगों को तालिबान की तरफ से कोई सजा नहीं दी जाएगी। बता दें कि तालिबान ने अमेरिकी सेना को काबुल से निकलने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है। इसके चलते काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़ने के लिए जुटने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तालिबान प्रवक्ता का कहना है कि अफगान नागरिकों को देश से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान के डॉक्टरों और अकादमिकों को देश छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उन्हें अफगानिस्तान में रहकर ही अपनी अपनी रुचि के क्षेत्र में काम करने चाहिए। तालिबान इस बात से भी बेखबर है कि अभी व्यवस्था को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था की समझ और धन की ज़रूरत है, और ये बात तो अमेरिका साफ कर चुका है कि उनके पास अफगान का जो पैसा पड़ा हुआ है वो वापस नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं रोजगार की। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया है कि होटल फर हिल समीप 103 टनल शिमला, हाउसकीपिंग असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस मैनेजर और कैफ़े 103 नियर 103 टनल शिमला में F&B सर्विसेज, किचन स्टाफ, फ्लोर मैनेजर, सुपरवाइजर के पदों को भरने के लिए रिक्त पद निकाले गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं पास, ग्रेजुएशन, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा, डिग्री और आयु सीमा 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसी तरह मैसेज मिनोचा इंडस्ट्री NH5 शोगी शिमला में अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और सेल्समैन पदों को भरने के लिए रिक्त पद निकाले गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ मार्केटिंग, सेल्स, गुड कम्युनिकेशन, टेली एंड अकाउंट और अनुभवी, और आयु सीमा 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए। जबकि सॉफ्टेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड शिमला अपने यूनिट में डिलीवरी एसोसिएट के 50 पदों को भरने के लिए 27, 28 और 29 अगस्त को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करेगा। ये इंटरव्यू सॉफ्टेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, शांति भवन, सेक्टर 6, फेज 3, नियर डायरेक्टर ऑफ एनर्जी ऑफिस, न्यू शिमला में होंगे। इच्छुक उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं और इससे अधिक और आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। वे अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों सहित संबंधित कार्यालय में प्रातः 10 बजे पहुंचकर इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। कोरोना के बाद रोजगार का एक बड़ा संकट तो पैदा हो ही गया है। ऐसे में इस प्रकार की भर्तियां कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक अच्छे अवसर लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं मौसम की। हिमाचल में बरसात जारी है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से रुक रुक करके बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। बुधवार को भी प्रदेश में बारिश होती रही। प्रदेश में बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी पेश आई हैं। हालांकि किसी तरह के जानी नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 अगस्त तक प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश के आसार हैं। हालांकि इस दौरान किसी तरह का अलर्ट नहीं है। वहीं प्रदेश में बुधवार को मंडी में 73.2, कांगड़ा में 50.2, सुंदरनगर में 44.2, बिलासपुर में 11.7, धर्मशाला में 10.4 और नाहन में 2.1, शिमला में 3.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं प्रदेश में पांवटा साहिब में तापमान 27 डिग्री और ऊना में 25.2 डिग्री रहा। शिमला में 17.4 और केलांग में सबसे कम 13 डिग्री रहा। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के कुछ एक स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो गई है। इसमें अगर अमाउंट वाइज बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में 73 mm बारिश रिपोर्ट की गई है। और टेम्परेचर देखिए, जो मैक्सिमम टेम्परेचर ये नॉर्मल चल रहे हैं। और अगर फोरकास्ट की अगर हम बात करें आने वाले 5 दिनों की, तो लोअर मिड हिल्स में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी जारी रहेगी। और आपका ये 27 और 28 तारीख के लिए जो डिस्ट्रिक्ट आपका है चंबा, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, यहाँ पे कुछ एक आइसोलेटेड प्लेसेस पे भारी बारिश होने का भी पूर्व अनुमान है, और जिसके लिए हमने ये अलर्ट जारी किया गया है यहाँ से। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक,
किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।